जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम 2019 के सेट 2 के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो है पहला न्यूमेरिकल है ये 2 का क्या क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुणा 10 की पावर -3 किलोग्राम भार की वजह एक्चुअली इसको द्रव्यमान कहना चाहिए था, जो जिस हिसाब से आंसर है। ठीक है, वैसे किलोग्राम भार जो है उसमें फिर जी की मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, बट वी हैव टू डू फॉर दिस आंसर। तो हमें ये इसको द्रव्यमान ही समझना है। ठीक है, एम की वैल्यू है, इतना द्रव्यमान है उनका, तथा इतना आवेश का एक कण जो है स्थिर अवस्था में लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो दो क्षैतिज प्लेट है, इस तरीके से कण ऐसे अगर लटक रहा है तो जो उस पर नीचे की तरफ बल लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण, वो है mg, और ऊपर की ओर बल लग रहा होगा QE, विद्युत बल। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो इधर ये प्लेट प्लस आवेशित होगी, ये माइनस। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं बराबर। अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है तो QE बराबर mg। ठीक है जी, क्यों आवेश था इसका 2.4 गुणा 10 की पावर -18 गुलाम गुणा ई विद्युत क्षेत्र बराबर द्रव्यमान है इसका 4 गुणा 10 की पावर -13 और गुणा जी है 10। ओके, तो देखो हमें पता है 8 × 3 होता है 24 और 8 × 5 होता है 40, काट लिया। जो है पावर अब ये हो जाएगा ई बराबर 3 इधर डिवाइड में जाएगा 5/3 और जो है -12 और जाएगी 18, तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर गुलाम। न्यूटन पर गुलाम ही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। और विभवांतर जो होगा, विभवांतर बराबर वी बराबर होता है ED, विद्युत क्षेत्र और गुणा प्लेट के बीच की जो है दूरी। तो 5/3 गुणा 10 की पावर जो है 6 और गुणा D सेंटीमीटर में है तो 2 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, अब आंसर आएगा वोल्ट में। तो कितना हो जाएगा ये 10/3 हो जाता है 3.33 और गुणा 10 की पावर प्लस के 6 में से 2 जाएगी 4 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच विभवांतर। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? देखो, विद्युत वाहक बल का मान होगा फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। ठीक है, जब वैल्यू निकालनी है तो माइनस प्लस नहीं देखते इसमें। तो परिवर्तन कितने का हुआ? देखो 1 वेबर से 0.1 वेबर होगा तो 0.9 वेबर का जो है अंतर हुआ है 0.9, और कितने समय में? 0.1 समय में। ठीक है, ये हो जाएगा 9 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मर का। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू है? न्यूमेरिकल यहाँ से, कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो है 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर होता है प्राथमिक कुंडली का विभवांतर बटे द्वितीय कुंडली का विभवांतर। इधर वैल्यू इसकी NP की वैल्यू है 1100 और इसकी है 110 बराबर VP की वैल्यू है 220 वोल्ट और VS हमें निकालना है। तो पता है सबको, थोड़ा सा ऐसे हो जाए भाई, यहाँ 10 बच जाएगा और 10 से कट के VS की वैल्यू आ जाएगी 22 वोल्ट। अब द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध कितना है? 220 ओम। तो यहाँ धारा कितनी हो जाएगी? IS, वो हो जाएगी VS बटा R, ऐसे ही लिख दो इसको भी। द्वितीय कुंडली के लिए है सेकेंडरी, P माने प्राइमरी। ठीक है, तो 22 वोल्ट बटे 220 ओम यानी 1/10 एम्पियर। अब देखो, शक्ति जो होती है वो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में भी बराबर होती है। ठीक है, यानी कि
जो V प्राइमरी गुणा I प्राइमरी होगा वो होगा V सेकेंडरी गुणा I सेकेंडरी। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू जो है 220 वोल्ट है, I प्राइमरी कुंडली में हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 22 वोल्ट है गुणा सेकेंडरी में करंट 1/10 है। तो ये 22 से 220 कट के 10 आ जाएगा, 10 भाग में चला जाएगा, प्राइमरी कुंडली में धारा हो जाएगी 1/100 एम्पियर, यानी कि 0.01 एम्पियर। ओके, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध है और 0.01 हेनरी प्रेरक के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती लाइन जुड़ी हुई है। अगर ये 200 वोल्ट बोल रहा है इसने प्रत्यावर्ती, मतलब ये क्या दी होगी इसने, VRMS वैल्यू दी होगी हमें। ओके, लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z, ठीक है, और परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसी F दी है इसने, जो है कितनी दी है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ये है 50 हर्ट्ज। ओके, और L कितना है मेरा, ये है 0.01 हेनरी। तो XL होता है प्रतिघात, प्रेरक ये प्रतिघात होता है ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू L। तो 2π और F कितना है, F है 50 हर्ट्ज, और L कितना है, L है 0.01 हेनरी। तो इसको 1/100 लिख सकता हूँ मैं, 1/100। तो 50 दूनी 100, 100 से जो है 100 कट जाएगा, ये आ गया पाई ओम, है ना, मस्त पाई ओम। तो ये आ गया। अब कह रहा है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z हो जाएगी √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो प्रतिरोध तो दिया था इसने 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और प्लस पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगी प्रतिघात इतने ओम। तो इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी लगभग 3.3 ओम के करीब। ओके, अब कह रहा है धारा, तो धारा हो जाएगी जितना विभवांतर है अपॉन Z। ठीक है, प्रतिबाधा ये था 200 वोल्ट और डिवाइड बाई 3.3, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी करीब 60 के करीब, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 एम्पियर, है नहीं, क्योंकि 3.3 में जो है अगर हम 200 को 60 से डिवाइड करें लगभग 3.33 ऐसे ही चलता है ना वैल्यू, तो इसलिए 60 एम्पियर के लगभग करंट आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो उनका एक नियत वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत और बहुत ही अल्प वेग से एक नियत वेग से वे इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, उनका अनुगमन वेग कहलाता है। इसका ऑर्डर कितना होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड का, है ना। मतलब ऐसे 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 उसमें वेग के साथ साथ ऐसे 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 जो इधर की तरफ का जो वेग था, इधर की तरफ का जो जा रहे थे, तो वो क्या था, हमारा अनुगमन वेग था। अब क्या है, कह रहा है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ओके, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा और अनुगमन वेग। तो विद्युत धारा तो हम ज्ञात कर लेंगे, I बराबर Q/T करके, कितना आवेश है, 90 कूलाम आवेश है, कितनी मिनट है, 75 मिनट है, मिनटों को सेकंड में बदलेंगे, 60 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 30 दूनी 60, 30 3 90, और जो है 3 से कटा 75, 25, 1/50 एम्पियर। ये तो आ गई करंट। अब हमें पता है I बराबर होता है NEA और VD अनुगमन वेग। तो VD निकालना क्या हो जाएगा, I/NEA। I कितना है, I 1/50 गुणा N की वैल्यू कितनी दी है, N की वैल्यू है 5.8 गुणा 10⁻22। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 गुणा A क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। व्यास दिया था 1 मिलीमीटर, देखो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर, यानी 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर।
ध्यान देखो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 गुणा 1/2 कहाँ से आया भाई, आर का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणा पाई गुणा 10⁻⁻6 ये हो जाएगा। ओके, पाई आर स्क्वायर करके तो ये रख देंगे वैल्यू π/4 गुणा 10⁻⁻6। ये सब वैल्यू की गुणा भाग आप करना है नी, और आंसर अगर आ जाए आपका कुछ तो कमेंट में मुझे बता देना है नी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका, वैसे डरना नहीं है, बिल्कुल सही करा है हमने, कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है। ये सब वैल्यूज रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक परिवर्ती संधारित्र, सब परिवर्ती मतलब जिसकी धारिता बदली जा सके, परिवर्ती को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। यदि संधारित्र की धारिता जो है, अरे क्लियर दिख जाए यार, 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ओके, देखो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले उसकी ऊर्जा कितनी थी, पहले थी 1/2 गुणा 10 माइक्रोफैरड है नी, तो गुणा 10⁻⁻6 10 माइक्रोफैरड गुणा और 200 वोल्ट है नी, तो 200 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 10⁻4 हो जाएगा। पहले ऊर्जा इतनी थी, ठीक है, इसको U1 लिख लेते हैं। और बाद में कितनी हो जाएगी, वैसे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 गुणा 4 और 1 5 10⁻⁻1 यानी 0.2 जूल। बाद में U2 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड कर दिया तो 1/2 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻6। अब V का स्क्वायर तो सेम रहेगा, देखो फॉर्मूला वही लगा रहे 1/2 CV स्क्वायर। पिछली बार 10 माइक्रोफैरड लिखा, इस बार 2 माइक्रोफैरड लिख रहे हैं, बाकी इसकी वैल्यू वही रहेगी 4 गुणा 10⁻4। तो इस बार वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 10⁻⁻2 यानी 0.04 जूल। तो अंतर कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दो, 0.2 में से 2 0 कर लो और इसको घटा दो 0.04 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0.16 जूल। इतनी ऊर्जा जो है कम हो गई। ओके, देखो ऊर्जा का फॉर्मूला रखना था, पहले वाली ऊर्जा निकाल ली, दूसरी निकाल ली, इसमें रख के वैल्यू और जो है घटा दिया, कोई मुश्किल काम था नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए है, प्लस की 2.50 डायोप्टर और माइनस के 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। देखो कुल क्षमता P बराबर होती है P1 प्लस P2, ये प्लस की माइनस की घट के कितनी आ जाएगी, तो माइनस की 1.25 डायोप्टर आ जाएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। ओके, और जब फिर F निकाल लेंगे, F बराबर होता है 100/P, जबकि F की वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको मैं 5/4 लिख सकता हूँ, है ना, 5/4। तो 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 80, है नी, 420 चौक 80 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी फोकस दूरी। मुश्किल सवाल तो नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दोनों को जोड़ा, माइनस की इतनी बच गई भाई, F बराबर 100/P फॉर्मूला लिख दिया सेंटीमीटर में, 1/P कर लेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि वायु में जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो जल में डुबो दिया गया तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखो जल के सापेक्ष जो इसका अपवर्तनांक होगा म्यू, ऊपर से शुरू करते हैं, पेज बचाओ, वो हो जाएगा 3/2 इसका अपवर्तनांक बटे 4/3, तो 3 3 9/8, ठीक है। तो जल के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 9/8। अब लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे, 1/F बराबर म्यू माइनस 1, ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, ये लेंस मेकर सूत्र है। तो जब जो वायु के सापेक्ष था सिस्टम, तो फोकस दूरी कितनी थी उस सिचुएशन में, जो है फोकस दूरी थी 10, ठीक है। तब अपवर्तनांक इसका कितना था, 1.5 था। 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये ऐसे
2 से कट के 5, हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। 1/5 बराबर 1/R1 माइनस 1/R2 जो है ये हमने रख ली। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। अब सवाल में हमें फोकस दूरी निकालनी है 1/f बराबर। अब की बार जब इसको जल में डुबाया तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9/8 रखेंगे। ठीक है, 9/8 माइनस 1 इंटू इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/5 है। तो 9/8 में से 1 जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, गुणा 1/5 बराबर 1/40। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी इसकी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल है, लेंस मेकर सूत्र है। पहली सिचुएशन ये वायु के लिए रख दी, हमें एफ की वैल्यू पता ही थी, इसकी निकाल ली। अब दोबारा इसकी वैल्यू पता चलेगी, म्यू की पता चलेगी, एफ निकाल लिया दूसरी सिचुएशन में। ये क्वेश्चन देखिए, ये सब यहाँ तक आप करिए, यहाँ से सुनिए हमारी बात। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवागुण, चुंबकीय द्विध्रुवागुण होता है m बराबर IA। ठीक है, I कितना है, 2 एम्पियर है, क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की पावर -4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल है नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आया। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, m बराबर IA। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखते तो 2 आ जाती वैल्यू, 2 एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर लेना है, सही मात्रा का लेना है ना। तो जो है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, अब देखो लास्ट जो न्यूमेरिकल्स है इसमें, वो एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है तार के कारण μ0/2 और I/R। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू होती है 2 × 10 की पावर -7। धारा कितनी है, 10 एम्पियर है। दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे, 10 सेंटीमीटर में होते हैं 1/10 मीटर। ये भी ऊपर चले जाएगा, 100 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 10 की पावर -5 टेस्ला। ओके, इजी है, फॉर्मूला याद कर मेरे भाई, याद कर, है नहीं, याद कर। डेरिवेशन चाहिए इसका, देख चैनल पे जाके मिलेगा, हमारे पे नहीं मिलेगा तो हमसे और बढ़िया बढ़िया है, वैसे हमारे पे भी है। तो पढ़ाई करते रहे, न्यूमेरिकल सोल्व करते रहे। जो भी आपको जिस चीज़ में भी कमी लगे हमें बताए कि सर ये चीज़ बना दो, ये अपलोड कर दो। पढ़ते रहिए, जय सिया राम बोलते रहिए। जय सिया राम, जय सिया राम।